यानंतर जाऊया उत्तर प्रदेशमध्ये. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारच्या बुलडोझरची खरं तर गुंडांमध्ये प्रचंड भीती. मात्र हाच बुलडोझर सध्या वाराणसीपासून महाराष्ट्रापर्यंतच्या संतापाचं कारण ठरलंय. त्याचं झालं असं की वाराणसीच्या मणिकर्णिका घाटाच्या सुशोभीकरणाच्या नादात तिथे थेट ऐतिहासिक ठेवाच नष्ट झाल्याचा आरोप होतोय. यावरून जोरदार रणकंदन सुरू झालंय. सोशल मीडियावरूनही सरकारच्या या कृतीवर नाराजी व्यक्त होतीये. राज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात तर काँग्रेसनं थेट आंदोलनाचा इशाराच दिलाय. वाराणसीच्या मणिकर्णिका घाटावर सध्या सुशोभीकरणाचा घाट घालण्यात आलाय. त्यापायी काही जुनी बांधकामं हटवताना पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या मढीलाच धक्का लागल्याचा आरोप होतोय. अहिल्याबाईंनी स्थापन केलेल्या मूर्ती, खुद्द त्यांच्याही मूर्ती यात उद्ध्वस्त झाल्यात असंही सांगितलं जातंय. नेमकं काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठीच एनडीटीव्हीची टीम घाटावर पोहोचली. तेव्हा तीर्थपुरोहितांसह घाटावरील स्थानिकांनी कोणत्याही मूर्ती तोडण्यात आलेल्या नाहीत असा दावा केला. त्याचवेळी घाटाचं सुशोभीकरण व्हावं, मात्र कोणत्याही ऐतिहासिक धार्मिक ठेव्याचं वारशाचं नुकसान होऊ नये अशी भावनाही व्यक्त केली. ये शिवलिंग की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मंदिर नहीं तोड़ा गया ये मैं कह सकता हूँ। घाट पे बहुत सी आकृतियां बनी हुई रहती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर जैसे बनते हैं वैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। अब यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रहा है, बस निवेदन यही है कि अगर विकास हो रहा है तो विनाश करके ना हो, हमारे संस्कृति को संरक्षित सुरक्षित करते हुए देखते हुए अपने कार्य को करें। यहाँ पे सभी लोगों का सहयोग है। ये संरक्षित रखी गई है। मणि तो टूटी है, जो कुछ वीडियो मणि टूटी है ना, मणि टूटी है, मूर्ति नहीं टूटी है, मूर्ति नहीं टूटी है। लोग झूठे हवा उड़ा रहे हैं। इसी तरह काशी जब मंदिर बन रहा था इसी तरह हवा उड़ा रहे थे। आप बताइए, जब मैं कुछ दिन पहले आया तो देखा था जो मणि के अंदर जो उकेरी हुई कुछ आकृतियां हैं भगवान की, वो भी टूटी है ना। नहीं नहीं, ऐसा है कि कोई भी एक ठो ला के यहाँ पे रख के और फोटो खींच के और डाल देता है। आबाद में से प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो फर्जी है। और क्या, तो फर्जी है ही है। मणिकर्णिका घाटावरील चक्र पुष्करिणी कुंड आहे. हे कुंड भगवान विष्णूच्या सुदर्शन चक्रानं तयार केलं होतं अशी एक आख्यायिका आहे. सुशोभीकरणावेळी हे कुंडही तोडण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला होता. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी मढी आणि अहिल्याबाईंची मूर्ती तसंच शिवलिंगालाही धक्का बसल्याचा आरोप केला. यावरून उत्तर प्रदेश काँग्रेसनं योगी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. तर कोणतीही मूर्ती तोडण्यात आलेली नाही, सर्व मूर्ती सुरक्षितपणे जतन करून ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकारनं केलाय. ये पूरा पत्र है उनका। इन्होंने मांग किया है कि भाई ये जो भी आपने तोड़फोड़ किया है 10 जनवरी 2026 के अंदर मणिकर्णिका घाट पे, और वो हमको वहां पर बिना जानकारी के किया, और इसको हमको वापस जो भी मूर्तियां हैं वो हमारे अधिकारी, हमारे ट्रस्ट को वापस किया जाए। इस पे पूरी तरीके से ये सरकार और ये जो मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार है पूरी तरीके से उसको छिपा रही है। अब करिए एआई वीडियो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर एआई वीडियो या गलत तरीके से हम लोगों ने कोई चीज दिखाई है तो आप उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए, ले आइए सामने, और जो कार्रवाई हो मैं उस पर तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया है। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है। दरम्यान हे बांधकाम तोडताना झालेल्या नुकसानी प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. मणिकर्णिका घाट पे जो कार्य चल रहा है उसको लेकर कई सारे जो है मिसलीडिंग फैक्ट्स यहाँ में पोस्ट किए गए हैं, जिसको लेकर कल जो है प्रशासन के द्वारा तहरीर दी गई, प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा भी तहरीर दी गई है। इसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी तक कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। अगर इस प्रकार का कोई भी भ्रामक पोस्ट करेगा तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुसरीकडे राज्यातही याचे पडसाद उमटलेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट आंदोलनाचा इशारा दिलाय. जसं मंदिर पाडलं तसंच अहिल्याबाईंच्या स्मृतीवर बुलडोझर चालवण्याचं काम हे नरेंद्र मोदींनी केलं, याचा तीव्र शब्दामध्ये आम्ही निषेध करतो। आणि त्या कारवाईमध्ये ज्या हजारो देवाच्या दैवतांच्या ज्या मूर्त्या पाडल्या गेल्या, ज्या पद्धतीने पाडल्या गेल्या, त्या विकृत पद्धत होती। गजनीनी ज्या पद्धतीने मंदिरं तोडली, अगदी त्याच पद्धतीने नरेंद्र मोदी हे देखील त्या घाटावरची सर्व मंदिरं उद्ध्वस्त करत आहेत।
पायंदळीत अक्षरशः तुडवल्या जात आहेत, ही अत्यंत संतापजनक अशा स्वरूपाची बाब आहे. मणिकर्णिका घाटाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इथं अंत्यसंस्कार केल्यास भगवान विश्वनाथ शवाच्या कानात तारक मंत्र देतात आणि त्याला मोक्ष मिळतो अशी एक श्रद्धा आहे. तर सती मातेच्या कानातील कुंड इथंच पडल्यानं याला मणिकर्णिका असं नाव देण्यात आलं अशी ही एक आख्यायिका सांगितली जाते. 250 वर्षांपूर्वी अहिल्याबाई होळकरांनी या मणिकर्णिका घाटाचा जीर्णोद्धार केला होता. त्यामुळे या घाटाला धार्मिक, ऐतिहासिक आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही तितकंच महत्त्व आहे. अहिल्याबाई ने स्थापना करवाया तो अहिल्याबाई की मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई. वहाँ पे जितने भी शिव मंदिर हैं उतने सबको अहिल्याबाई ने स्थापित किया था. उनके कार्यकाल में स्थापित हुआ था. उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया काशी में, जो टूटे फूटे मंदिर थे. काशी तो देखिए शिव की नगरी है, हर जगह का शिव है वहाँ पे. जो मंदिर टूटे फूटे थे, वीरान हो गए थे, उसको उन्होंने जीर्णोद्धार करके उसको बसाया. सध्या तरी तिथं कोणतेही नुकसान झालेलं नाही असा दावा सरकारकडून आणि स्थानिक प्रशासनाकडून केला जातोय. तसंच सुशोभीकरणाचं काम पूर्ण झाल्यावर सर्व मूर्ती त्यांच्या मूळ जागी पुन्हा स्थापित केल्या जातील असंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळे आता हा वाद वाढतो की सरकारच्या दाव्यावर विरोधकांचं समाधान होतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. पियुष आचार्यसह ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, वाराणसी.